हे गाइस, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी एलडी ग्रेड की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि दिसंबर जनवरी में इसका एग्ज़ाम लगा हुआ है और बायोलॉजी का पेपर तो 17 जनवरी को लगा हुआ है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करते हैं जिसमें बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो मैं आपको कवर करवाऊँगी। तो आज से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। पहला टॉपिक है वर्गीकरण के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सोनॉमी। वर्गीकरण की परिभाषा क्या है इसको देखते हैं, क्योंकि पूछा जाता है। जीवों को समानता और असमानता के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटना ही वर्गीकरण क्लासिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, जीवों को समानता और असमानता के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटना ही वर्गीकरण कहलाता है। जीव विज्ञान की परिभाषा देखते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वर्गीकरण एवं मूल सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, वर्गीकरण विज्ञान या वर्ग की टैक्सोनॉमी कहलाती है। टैक्सोनॉमी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है और ये टैक्सोनॉमी शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा गया भी है कि टैक्सोनॉमी शब्द कौन सा है, ग्रीक भाषा का है या अदर भाषा का है। तो आपको ऑप्शन क्लिक करना है ग्रीक भाषा। टैक्सिस और नोमोस दोनों से मिलकर बना है टैक्सोनॉमी। अरस्तु ने क्या किया? अरस्तु ने जीवधारियों को दो समूहों में बांटा है, जंतु एनिमल्स पादप तथा पौधे प्लांट्स। थियोफ्रेस्टस ने अपनी पुस्तक में हिस्टोरिया प्लांटेरन में लगभग 480 प्रकार के पौधों को वर्गीकृत किया है। इन्होंने अपनी पुस्तक में क्या बताया है कि 480 प्रकार के पौधों को इन्होंने वर्गीकृत किया है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन बन सकता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, वनडे एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो उसमें पूछा जाता है। थियोफ्रेस्टस हैं आपके। जंतु विज्ञान के जनक फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु हैं। जॉन रे ने सर्वप्रथम स्पीसीज शब्द का प्रयोग किया था। जॉन रे ने सर्वप्रथम स्पीसीज शब्द का प्रयोग किया था। वर्गीकरण की वर्तमान प्रणाली के जन्मदाता स्वीडन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस 1707 से 1778। पुस्तक स्टेमा नेचुरी में जीवों के नाम तथा आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की व्याख्या की है। इसी कारण इन्हें वर्गीकरण का जनक फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। जॉर्ज क्यूवियर वैज्ञानिक फ्रांस जंतुओं के संघों तथा प्रत्येक संघ को वर्गों में वर्गीकृत किया है। किसने किया है? जॉर्ज क्यूवियर वैज्ञानिक कहाँ के हैं? ये फ्रांस के हैं, जो जंतुओं के संघों में क्या किया है, इनको वर्गीकृत किया है। जीवों को वर्गीकृत करने के निम्न 4 चरण हैं। कितने चरण हैं? 4 चरण। ये पूछा जा सकता है। नंबर 1 पहचान है, नंबर 2 वर्गीकरण है, नंबर 3 नामकरण है और नंबर 4 वर्ग की पदानुक्रम। अच्छा, वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हुई? ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो आकृति, आकार, भार, अमाप आदि। वर्गीकरण के लाभ क्या क्या हैं? अध्ययन की सुविधा होती है, विकास क्रम का ज्ञान होता है, नए जीवों की खोज होती है, संयोजक कड़ियों का ज्ञान होता है। अनुकूलन का ज्ञान, संग्रहालयों में जीवों के रखरखाव में सुविधा, समानताओं एवं विभिन्नताओं के कारण। वर्गीकरण की पद्धतियाँ, कितनी पद्धतियाँ, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
कृत्रिम पद्धति, प्राकृतिक पद्धति, जातिवृत्तीय पद्धति। तो पहले सबसे कृत्रिम पद्धति के बारे में देखते हैं। इसको लैंगिक पद्धति भी बोला जाता है। यह वर्गीकरण की सबसे सरल पद्धति है। जंतुओं को उनके आकार, आकृति के आधार पर बांटते हैं। जीवन अवधि के आधार पर पौधों का वर्गीकरण किया जाता है, 1 वर्षीय, 2 वर्षीय या बहुवर्षीय। आवास के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, मतलब जो जीव हैं वो आवास, उनका रहने वाला का स्थान कैसा है, उसी के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। प्राकृतिक पद्धति अनेक लक्षणों के तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है। प्राकृतिक संरचना, कार्यकी स्वभाव, व्यवहार तथा परिवर्धन में समानताओं एवं विभिन्नताओं पर आधारित होता है। इसको जॉन रे ने दिया था, वर्तमान में अधिक प्रयोग होता है। जो ये पद्धति है, प्राकृतिक संरचना, कार्यकी स्वभाव, व्यवहार तथा परिवर्तन में समानताओं एवं विभिन्नताओं पर आधारित होता है। इसको जॉन रे ने दिया था, वर्तमान में अधिक उपयोग इस पद्धति का होता है। तीसरी पद्धति देते हैं, जातिवृत्तीय पद्धति। किसी भी जाति के विकासीय क्रम को जातिवृत्त कहते हैं। विकास के आधार पर जीवों के वर्गीकरण को जातिवृत्तीय वर्गीकरण कहते हैं। लैमार्क ने क्या कहा था? जाति क्रमिक रूप से धीरे धीरे परिवर्तित होकर नई जाति का विकास करती है। डार्विन ने क्या कहा है? प्राकृतिक वर्ण के द्वारा जातियों की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था। ये डार्विन ने दिया है। वर्गीकरण की इकाइयाँ, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये पूछा जा सकता है कि वर्गीकरण की इकाइयाँ कब आई थी? 1758 में। किसने दिया था? लीनियस ने। 1758 में लीनियस ने अपनी ही वर्गीकरण प्रणाली में सुधार के फलस्वरूप जंतुओं के वर्गीकरण के लिए 7 प्रमुख क्रमबद्ध समूह नामों या रैंक को अपनाया है। 7 जाति अथवा प्रजाति, वंश अथवा श्रेणी, कुल अथवा कुटुंब, गण, वर्ग, समुदाय अथवा संघ, जगत। सही क्रम इसका क्या है, ये सेट करने के लिए आता है और एग्जाम में पूछा भी गया है, तो आप लोग ये क्लियरली याद कर लीजिएगा। सही क्रम: जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। जाति वर्गीकरण की मूल इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या है? जाति है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। लीनियस ने शब्द दिया था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ये किसने शब्द दिया है? लीनियस ने दिया गया है। लीनियस ने दिया है शब्द को। टैक्सॉन का सही क्रम: डिवीजन, वर्ग, गण, कुल, ड्राइव, वंश, जाति। अर्थ इसका क्या होता है टैक्सॉन का? समान लक्षणों वाले पौधों को। एग्जाम्पल: फाइलम, स्पीसीज, फैमिली। सिस्टमेटिक शब्द जॉन हक्सले ने दिया था। टर्की के फ्लोरा में प्रयोग किया वर्गीकरण का सूत्र हैज व लेमंड ने किया था। जीवों का नामकरण: विश्व के विभिन्न देशों में अलग अलग भागों में एक ही जीव के अलग अलग नाम होते हैं। विश्व के विभिन्न देशों में अलग अलग भागों में एक ही जीव के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे गौरैया को देख लो, उत्तर भारत में इसको गौरैया कहते हैं, आंध्र प्रदेश में पिचुका कहते हैं, इंग्लैंड में हाउस स्पैरो कहते हैं, स्पेन में पाडल कहते हैं, जापान में सुजून कहते हैं, हॉलैंड में मुश्च कहते हैं। मतलब एक ही गौरैया एक ही है, जो कि उसको अलग अलग जगहों पर या देशों पर अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
सर्वप्रथम कैलोनस ने बायोलॉजिकल नेम, जीव वैज्ञानिक नाम कहा था? किसने कहा था? कैरोलस ने कहा था। द्विनाम पद्धति की खोज और जनक कैरोलस लीनियस हैं। द्विनाम पद्धति की खोज किसने की थी? कैरोलस ने की थी। और द्विनाम पद्धति के जनक कौन से हैं? कैरोलस लीनियस है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इसको अच्छे से याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि जो सर्वप्रथम होता है वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप किसी भी एग्जाम के लिए हो, इंटीग्रेट हो या कोई भी एग्जाम हो। नामकरण। नए खोजे गए जीवों को द्विनाम नामकरण पद्धति द्वारा वैज्ञानिक नाम देने को नामकरण कहते हैं। मतलब नए खोजे गए जीवों को द्विनाम नामकरण पद्धति द्वारा वैज्ञानिक नाम देने को नामकरण कहते हैं। द्विनाम पद्धति। स्वीडन के वैज्ञानिक कैरोलिनियस अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी के 10वें संस्करण 1758 क्या कहा इन्होंने? प्रत्येक जीव के 2 नाम होते हैं, जेनेरिक नाम और जाति, स्पीशीज। एग्जाम्पल, घरेलू चिड़िया का वैज्ञानिक नाम पैसर डोमेस्टिका। एग्जाम्पल, घरेलू चिड़िया का नाम पैसर डोमेस्टिका। नामकरण के अंतर्राष्ट्रीय नियम कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, लैटिन भाषा में होना चाहिए, जो ये अंतर्राष्ट्रीय नियम है वो। नंबर 1, लैटिन भाषा। नंबर 2, वंश जाति। नंबर 3, इटालियन भाषा में हस्तलिखित में नीचे लाइन खींची जाती है, जैसे कोई भी शब्द लिखा होता है उसके नीचे लाइन खींची जाती है। और चौथा, वंश का पहला अक्षर कैपिटल।